नमस्कार दोस्तों। तो आपका चल रहा है ब्रीथ। क्या चल रहा है मेरे भाई? ब्रीथ में हमने क्या क्या 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म किया। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई 21 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कहते यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य मतलब बीच, कहते दो वृत्त है उसके और केंद्र के बीच में दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, ठीक है, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। उभयनिष्ठ का मतलब था कॉमन, ठीक है, तो उसको उस रेखा की संख्या बताना। तो देखिए वृत्त यदि मैं बनाने का प्रयास करूँ तो ये 1 वृत्त बना और एक वृत्त यदि मैं बनाऊँ मेरे भाई, ये आ जा ये नहीं बनेगा, ये हट जा। फिर से बनाता हूँ मेरे भाई, ये भाई क्या गया, फिर से मेरे भाई ये देखिए ये एक वृत्त हो गया और ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है, 2 वृत्त बना लिया। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका केंद्र, यह ना बोला कि यदि दो वृत्तों के भाई ये फिर से वृत्त बनने लगे, दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य, तो केंद्रों के मध्य ये केंद्र है इसका, एक केंद्र है इसका, उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य, यानी ये वाला त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये योग तुल्य हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा जो भी दिया रहेगा। लेकिन हमसे इससे बहस नहीं है। कहता उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कहता अब स्पर्श रेखा खींचो, कब खिंचाता है, 2 कॉमन होना चाहिए। तो मेरे भाई एक स्पर्श रेखा यदि यहाँ से खींचे थे तो दोनों में खिंचा गया ना, तो यानी कि एक रेखा ये वाला कॉमन आ रहा है, एक रेखा दोनों में आना चाहिए, उसी को बोल रहा है। तो दोनों में एक रेखा यहाँ से दिखे मेरे भाई, ये वृत्त को टच करते हुए एक रेखा दिखे यहाँ पे बन गया, यानी 2 रेखा बन गया, एक रेखा दिखे मेरे भाई बीच बन रहा है, यानी टोटल 3 रेखा बन रहा है। और यहाँ से बनाएगा तो ये तो स्पर्श रेखा कहलाएगा और ये भी स्पर्श रेखा कहलाएगा, लेकिन कॉमन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन का मतलब हुआ क्या चीज़ मेरे भाई उसी में बनना चाहिए, उसी से रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों वृत्त कॉमन वही होगा जो दोनों वृत्त को टच कर रहा है, ये वाला रेखा दोनों वृत्त को टच कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है और एक ये वाला भी कर रहा है, यानी कि टोटल 3 को जो है कि स्पर्श रेखा है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए देखिए 22 नंबर 2018 में जो है कि पूछा गया, समझिए। कहते एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच क्या हो संबंध होती है ना, स्पर्श रेखाओं के बीच का संबंध बताना क्या होता है ये बताना। ठीक है मेरे भाई, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, संबंध ही बताएं। तो संबंध क्या होगा, देखिए एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, कोई वृत्त है ना, कहता है इसके व्यास, ये व्यास हो गया, ठीक है, ये व्यास हो गया, के सिरों पर खींची गई थी, ये सीधा हो गया, इस प्रकार से खींच दिया, इस प्रकार से खींच दिया। स्पर्श रेखाओं के बीच क्या संबंध है, तो मेरे भाई दोनों आपस में समांतर है। क्या समांतर? तो समांतर वाला संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब टाइप का सवाल जो है कि एग्जाम में पूछ देता है मेरे भाई। देखिए कहता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के किस बिंदु से होकर गुजरता है, यानी मेरे भाई ये देखिए ये एक वृत्त ले लिया, ठीक है, कहता है स्पर्श बिंदु, एक मान लेते हैं कोई साइड बिंदु ले लेते, ये वाला बिंदु ले लिया स्पर्श बिंदु, ठीक है, यहाँ पे एक रेखा खींचते, ये स्पर्श बिंदु मान लेते पी है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा एक्स वाई देखिए लीजिए, स्पर्श रेखा है, खींचा गया लंब, इस पर कहता है लंब तो यहाँ पे एक केंद्र है, यहाँ से लंब खींचा गया इस प्रकार से, है ना। तो वृत्त के किस बिंदु से होकर जाएगा, तो ये जो लंब खींचेंगे तो केंद्र से ना होकर के यदि आगे बढ़ाएंगे तो चलेगा जाएगा, तो हम कह सकते हैं वृत्त के केंद्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो कि मेरे भाई फटाफट जो है कि आंसर का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए मेरे भाई 24 नंबर में क्या कहता है, कहता ओ केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु P से PQ स्पर्श रेखा है, बिंदु P से PQ स्पर्श रेखा खींची गई है और QOR वृत्त की एक व्यास है, तो कहता है कि कोण POR बराबर 120 डिग्री, तो कोण OQP बराबर, तो सबसे पहला काम क्या है, फिगर बनाना। फिगर बना लीजिएगा तो आंसर भी ला लीजिएगा। फिगर बनाने में यदि असक्षम हो गए तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ। ये दे दिया गया, ओ केंद्र दिया गया, ओ केंद्र दे दिया। ठीक है, आगे कहता है कि P से PQ स्पर्श रेखा है ना, P से PQ स्पर्श रेखा यहाँ पे क्लियर नहीं, यानी कि हम स्पर्श रेखा खींचे इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी क्लियर नहीं होगा कि यहाँ P होगा कि यहाँ P होगा, ये अभी क्लियर नहीं होगा, आगे क्लियर करेगा। देखिए कहता खींचे गए, कहता QOR वृत्त का एक व्यास है, यानी कि कह दे ये Q, यानी ये बोला Q, ये O और ये वाला R, तभी तो हो जाएगा व्यास, तो ये हो गया QOR वृत्त का व्यास। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब ये मेरे भाई पता चल गया P है,
तो कहता है कि बीच में जो है वो कोण रहता है, कहता है POR 120 डिग्री। कोण P, देखिए इसको यहाँ पे सटाइए, कोण POR यानी हाई साइड में दिया गया 120 डिग्री, ठीक है, समझना। कहता है कोण OQR यानी कोण OQ, क्यू पूछा गया, क्यू बीच में जो है वही पूछा जाता है, तो क्यू है वाला पूछा गया, यानी मेरे भाई इस साइड में 90 डिग्री बनेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, जब जब स्पर्श बिंदु होगा तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब मेरे भाई हमको पता है कि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग है, देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें एक कोण 90 डिग्री पता है। यदि दूसरा का कोण ये वाला कोण पता चल जाए तो मेरे भाई ये भी पता चल जाएगा, है ना। तो कैसे पता करना, तो यहाँ समझिए, बहुत आसान है, बहुत ईजी वे में बताएंगे, देखिए भी बहुत ईजी है। सबसे पहली बात, यहाँ से यहाँ तक है 120, यहाँ से यहाँ तक जैसे सटा देंगे तो आधा हो जाएगा, टोटल घुमा देंगे तो जो एक वृत्त बन जाता है, और वृत्त में जो है कि कोण बताया जाता है तो 360 डिग्री का कोण होता है। वृत्त में केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो मेरे भाई हम यदि कहें यहाँ से यहाँ एक कोना, यहाँ से यहाँ एक कोना, यानी टोटल आधा हो जाता है, आधा यहाँ से हम बोल सकते हैं 180 डिग्री का कोण बनाएगा, बनाएगा ना, बिल्कुल बनाएगा। और यहाँ से यहाँ 180 180 180 360 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो मेरे भाई 180 बनाएगा, ये तो बात आपको पता चला। जिनमें से 120 एक कोण दे दिया 120, तो ये वाला जो हम बोले तो 180 में 120 घटा देंगे, हम नहीं बोल सकते 60 डिग्री का एंगल, बिल्कुल होगा, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ सट जाएगा तो 60 और 120 जोड़िएगा तो कितना जाएगा 180, है ना। तो आधा वृत्त पर कितना कोण बनता है मेरे पास, आधा वृत्त है तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया यहाँ पे 160 डिग्री, कोई दिक्कत। अब ये त्रिभुज ये भी निकाल लीजिए, तो दो कोण तो पता चल गया, ये 90 और 60 का तो 140 है, त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में दो कोण क्या 90 60 140 तो खत्म हो गया, तब 140 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना मेरे भाई 40, ये 90 और 60 150 ना होगा। अब देखिए मेरे भाई ये 90 और 60 को जोड़िए, क्योंकि दो कोण पता चल गया तो हो जाएगा 150 डिग्री, और जहाँ पे तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। कितना होता है 180, 180 में दो कोणों का योग पता है कि कितना होता है 150 पता है। अब जो बचा ये इसी का नहीं हिस्सा होगा, तो 180 में 150 घटा दीजिएगा तो बचेगा 30, तब फटाक से बोल दीजिएगा 30, यानी क्यू पर कितना डिग्री एंगल बनेगा 30, इस पर कितना डिग्री, ओ पर कितना डिग्री बनेगा 60। तो ऐसा टाइप का रहे तो ऐसे अब जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए एक बार फिर से बता दूं, क्या बता देता है एक बार फिर से। देखिए ये टोटल आधा कोण हो जाता है, एक साइड दिया 120, है ना। वृत्त टोटल बन जाता है 360 डिग्री का, लेकिन आधा अर्धवृत्त बना है तो 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री में 120 डिग्री घटा देगा तो दूसरा का वाला कोण निकल जाएगा, तो 60 निकल गया, 90 60 हो गया मेरे भाई 150। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग होता है कितना मेरे भाई 180 डिग्री, तो 150 180 में से 150 घटा दिया तो बचेगा 30 डिग्री, जो कि क्यू होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। देखिए मेरे भाई 25 नंबर कहता है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतम सी पर स्पर्श करते हैं, और ए बी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ए बी जो है कि वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो कोण सी यानी ए सी बी यानी सी पूछा गया, ठीक है। तो पहले वृत्त बनाना पड़ेगा दो गो, क्या बनाना पड़ेगा दो गो वृत्त, एक वृत्त यहाँ बना लिया, एक वृत्त और बनाता, ठीक है मेरे भाई, एक वृत्त और बना दें। अब आगे दिखेगा था दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य से जो है कि सी बिंदु पर स्पर्श करते, तो सी पर स्पर्श करता है तो सी पर स्पर्श कराइए पहले, ये आपका सी है, ये आपका क्या है मेरे भाई, बोलिए क्या है, सी है, ठीक है। तो सी पर कहता है स्पर्श करती है, तो बाह्यतम सी पर स्पर्श करते हैं, है ना। और ये भी कहता है वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो सी पर स्पर्श करते यदि हम बोले इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से करा दूँ भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्श करा दिया, ठीक है। नहीं स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करा दिए, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा, ठीक है। कहता ये भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा थी, यहाँ से यहाँ तक यदि खींच दूँ तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ठीक है, स्पर्श रेखा हो गया। अब यहाँ पे मेरे भाई ये त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये वृत्त का ये वाला त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ से यदि इस प्रकार से मैं मिला दूँ, यहाँ से इस प्रकार से मिला दूँ तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आपको पता है यदि एकदम एंगल सीधा बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बना रहा है, सीधा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है।
अब मेरे भाई यहाँ पे 90 डिग्री यदि होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे कहता है समकोण त्रिभुज जब रहता है मेरे भाई तो एक कोण 90 डिग्री का बनता है, तो ये वाला जो बचा 45 डिग्री या 45 डिग्री बनता है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो बनेगा ये आपका सी बिंदु लेंगे, ये साइड 45 बनेगा, ये साइड भी 45 बनेगा, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, क्या है 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 45 बनेगा, ये भी आपका क्या बनेगा 45। आपसे दो यही वाला सी बिंदु पूछा, देखिए ए सी बी पूछा, ए सी बी, यदि ये वाला ही पूछा तो ये भी 45 ये भी 45, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। तो फटाक से आंसर ऑप्शन नंबर डी बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, कहता है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर PQ एक स्पर्श रेखा है, यदि त्रिभुज ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज हो तो तब कहता है कोण ओ क्यू पी बराबर है। ओ क्यू पी किसके बराबर है ये बताना, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, एक वृत्त पहले आराम आराम से खींच लेना है, उसके बाद जो कहता है वो कहता ओ केंद्र, तो ओ केंद्र हमने ले लिया। वृत्त के बिंदु P पर PQ एक स्पर्श रेखा है, बोला PQ एक स्पर्श रेखा, चलिए ये हमने बोल दिया PQ, इसको यहाँ से भी सटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल देता हूँ Q है, ये P है, ठीक है। तो PQ एक स्पर्श रेखा है, यदि OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसको यहाँ भी टपका दिए, सटा दिए, तो हो गया OPQ, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो कहता है कि ये वाला OQP बराबर है, OQP बराबर है। तो मेरे भाई आपको पता है कि जहाँ पे स्पर्श रेखा यानी स्पर्श बिंदु होता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो पता है। अब जो त्रिभुज का तीनों कोणों की 180 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे आपको ये 90 है तो ये नहीं होगा 45, ये 45 नहीं होगा, बिल्कुल होगा 45 होगा ना, बिल्कुल होगा। तो आपसे पूछा गया क्यू, बीच में क्यू है तो क्यू दिखे बोलिए 45 डिग्री, फटाक से नहीं बीच बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, तो इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो 27 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कहता है दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते यानी अंदर से ही स्पर्श कर रहे हैं और उनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो मेरे भाई जब जब दो वृत्त अंदर से स्पर्श करें तो है ना, अंदर से स्पर्श करें, जैसे हम फिगर बना देता हूँ, आपको बनाते नहीं रहना, डायरेक्ट आंसर बोलना। जैसे मैं एक फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ, ये इस पर आ जा, ये अंदर से देखिए स्पर्श कर रहा है, उस समय आपका देखिए एगो वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दिया, यानी कि मेरे भाई हम कह सकते हैं कि अंदर से स्पर्श कर रहा है। कहाँ से स्पर्श कर रहा है, अंदर से। हम बोल सकते हैं यदि यहाँ पे केंद्र है ना, यहाँ पे केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक एगो का दिया गया मेरे भाई, एगो का केंद्र यहाँ पे रहेगा, अंदर में दोनों का केंद्र। एगो टोटल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, और एगो टोटल की बात करें यहाँ से यहीं तक की बात करें है ना, तो 3 है ना, 2 दिया गया, कहते दिया 2 दिया गया। कहता उनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो मेरे भाई बीच की दूरी यानी इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 2 घटाया 3, तो राइट आंसर 3। तो आपको उतना करना नहीं, बस ध्यान में रखना है कि दूसरे वृत्त को अंतर स्पष्ट कर रहा है तो फटाक से बड़का में छोटका घटा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, तो यही करना है, ठीक है। तो और आपको देखना नहीं, बस माइंड में रखना है कि क्या मेरे भाई अंदर में अंतर से स्पर्श कर रहा है, ठीक है, अंतर स्पर्श करे, अंदर से वृत्त बन रहा है तब। देखिए मेरे पास 28 नंबर कहता है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच, दो वृत्त है, 2 केंद्र होगा, है ना। कहता है दूरी 10 सेंटीमीटर, दोनों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। कहता है उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है। मेरे भाई कहता है एक वृत्त छोटका है, एक छोटका वृत्त है, ये वाला मान लेते हैं, छोटा वाला बना लेता हूँ, ये छोटा वृत्त है। एक 10 सेंटीमीटर का वृत्त है यानी कि एक बड़ा वृत्त है, क्या मेरे भाई एक बड़ा है ना, एक बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है 10 सेंटीमीटर का था इतना कि बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आगे कहता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन स्पर्श रेखा, कब स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं ये बता दो। तो सबसे पहले यदि हम बोले हैं कि मेरे भाई इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। एक स्पर्श रेखा की बात करें तो इस प्रकार से खींच सकते हैं, ये इस प्रकार से है ना, 2 हो गया। एक की बात करें तो हम क्रॉस मल्टीप्लियर भी कर सकते, दोनों में होना चाहिए, 3 हो जाएगा।
एक इधर से भी कर सकते, 4 हो जाएगा। उसके बाद की दोस्त नहीं कर सकते, नहीं तो करके दिखाइए, हो ही नहीं सकता है ना। तो टोटल 4 गो हम खींच सकते हैं ना। कितना कॉमन होगा, 4 गो। कॉमन उसे कहेंगे जो दोनों वृत्त को काटते हुए जाए, दोनों वृत्त पर स्पर्श रेखा बने, दोनों पर, जैसे इधर भी बना इधर भी बना, तो टोटल 4 गो बनेगा। कितना बनेगा मेरे भाई, 4। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आइए 29 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है ना। बोला कितना डिग्री का कोण बनाती है ये बता दो मेरे भाई। धीरे वृत्त बनाता हूँ, वृत्त बनाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा कोई बिंदु पर बना दिया ना, यहाँ पर स्पर्श रेखा बना दिया, मान लेते ए बी है ना। स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु ये मान लेते पी, होकर जाने वाली त्रिज्या, ये आपका त्रिज्या हो गया, जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो बनेगा पी के पास कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। तो 90 डिग्री, स्पर्श बिंदु 90 डिग्री बनता है, तो फटाक से 90 बोल दीजिए ना, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप फटाफट आंसर बोल सकते हैं। कहता कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करे तो इस रेखा को क्या कहते हैं। कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करे तो इस रेखा को क्या कहते हैं। देखो मेरे भाई, वृत्त बनाता, ये वृत्त है, कोई रेखा है, वृत्त को स्पर्श कर दिया है ना, तो ये, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, तो स्पर्श रेखा कहेंगे। जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ूँ। आइए 31 भी वही है। कहता है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहता है। स्पर्श रेखा यानी कि कोई वृत्त है, ठीक है, इसमें एक स्पर्श रेखा है, क्या स्पर्श रेखा है, और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त का उभयनिष्ठ का मतलब होता है कोमन। आप माइंड में सेट कीजिए क्या था कोमन। तो वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये होगा। तो बोलता है इसको क्या कहते हैं, तो मेरे भाई इसको तो हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो फटाक से ऑप्शन नंबर ए बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए मेरे भाई 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है। सब में वृत्त है। कहता है वृत्त के, देखिए कहता है वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है। तो मेरे भाई वृत्त के केंद्र पर कितने अंश, कितने डिग्री का कोण बनता है ये पूछ देगा। ठीक है, तो मेरे भाई वृत्त के केंद्र तो आपका यहाँ है, तो केंद्र पर जब भी कोण बनेगा ये 360 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का, 360 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई 33 नंबर प्रश्न है ना। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, तो ए से केंद्र की दूरियाँ कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ऐसा सवाल आपको सब्जेक्टिव में चाहता पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा आपसे। आपको घबराना नहीं, जो पूछे जैसे पूछे वैसे आपको जवाब देना। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए एक बोला वृत्त, तो एक हमने वृत्त बना दिया। कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर दे दिया। कहता ए से, कहता बाहर में एक बिंदु है, तो मान लेते हैं यहाँ बाहर में बिंदु ए है ना। कहता ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ए से स्पर्श रेखा यहाँ होगा, इसका दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो ए से केंद्र की दूरी, यानी ए से और ये जो केंद्र है वो इसका दूरी बताए। तो स्पर्श बिंदु जहाँ पे बनता है स्पर्श रेखा 190 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। ठीक है, आपको कर्ण निकालना है, यानी के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब बोले 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर, आधार 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 आ जाएगा 25, और स्क्वायर ऊपर टी जाएगा तो रूट अंदर 25 है, 25 का बार आ जाएगा 5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फटाफट जो है अटैक कर सकते हैं। अब 34 नंबर देखिए। कहता 2 वृत्तों के स्पर्श बिंदु P यदि उन पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी हो तो P क्या होगा। कहता बीच में जो वही कौन ए P क्या होगा। तो मेरे भाई P उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा ना, तो फटाक से बोलिए 90 डिग्री। इसमें दिमाग लगाना कहाँ मेरे भाई, उभयनिष्ठ बिंदु जब भी होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। जैसे यदि हम वृत्त बना करके यदि समझाऊँ, इस प्रकार से बोला एक वृत्त इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से। यहाँ पे बोला 2 वृत्त का स्पर्श बिंदु, तो ये वाला दोनों वृत्त का स्पर्श बिंदु एगो ए है एगो बी है। उन कहता है यदि उन पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचे, तो कहता ए बी हो तो कोण पी, तो कोण पी कितना डिग्री का बनेगा मेरे भाई, ये पूछ दिया। तो पी आपका 90 डिग्री का ही बनेगा। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से एंगल जाएगा है ना, यहाँ भी त्रिज्या होगा इस प्रकार से जाएगा है ना। इसको यदि यहाँ पे बनाया इस प्रकार से ये वाला भी बनाए इस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे तो 45 बने, क्योंकि यदि ये 90 है तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 है ना, क्योंकि सीधा है। तो आप ये वाला 90 ऊपर 90 है तो ये 45 ये 45, या ये वाला 90 है तो ये 45 ये 45, तो ये भी आपका 45 से होगा। तो 45 और 45 कितना डिग होता है 90 होता है। बोला कौन ए बी हो तो कौन पी, तो यहीं पे तो पी होगा, तो पी होगा 90 डिग्री। तो इस समय दिमाग लगाना नहीं, डायरेक्ट 90 बोलिए, घनिष्ठ बिंदु घनिष्ठ रेखा 90 डिग्री बोलिए। कहता ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा ओपी खींची गई है। और कहता ओ क्यू आर वृत्त का एक व्यास है, तो इतना दिया गया। यानी कि मेरे भाई ऐसा प्रश्न हमने शायद बताया, 135 जो 90 डिग्री जो आंसर आया था मेरे भाई 120, ऐसा प्रश्न हमने बताया। ये आपका 35 नंबर है ना, ऐसा प्रश्न मेरे भाई कहाँ पे बताए, कितना नंबर में बताए, कितम बताए मेरे भाई, ये देखिए तो हाँ ये 24 नंबर में बताए मेरे भाई। कितना नंबर में 24 नंबर, नहीं तो आप जाकर के देखिए ठीक है। तो जो 24 है वही ये है, तो ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई 36 नंबर कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ वृत्त बनाइएगा नहीं, बस संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल आपको माइंड में सेट रखना। तो मैं लिख रहा हूँ संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ऑप्शन तो पाई में दिया गया नहीं, इसका मतलब पाई का वैल्यू लिया गया 22/7 होता है। बड़ी आर है छो का स्क्वायर की जगह 36 है ना, छोटी आर स्क्वायर, छोटी आर है 4 का स्क्वायर 16, तो 36 में 16 माइनस है तो घटा दीजिए तो बचेगा 20, ठीक है। 20 गुना इतना कि 20 गुना 22 के जगह 22 गुना होगा 44, 44 पर 10/7, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 440/7 है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाफट कर सकते। अब मेरे भाई 37 नंबर देखिए 2012 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया मेरे भाई, 2012 में पूछा गया, तो इसको भी बना लेते हैं ना उसी प्रकार से। कहता 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का तार को मोड़कर एक वर्गाकार बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ दिया गया वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है। तो यानी कि लंबाई देखिए समझिए, त्रिज्या वाला 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार तार, वृत्त वाला तार था वृत्त का आकार का, उसको मोड़ दिया, तो जब भी मोड़ेगा तो ये परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिधि। वर्ग बना दिया, मोड़ मार करके इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया गया। तो कहता वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ये ज्ञात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम कह सकते हैं मेरे भाई वर्ग का लंबाई मतलब परिधि, ठीक है। तो एक वृत्त है, वृत्त तो वृत्त का परिधि और बराबर वर्ग का परिधि दोनों जो कि बराबर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त को ही तोड़ मचोड़ करके क्या बना दिया है मेरे भाई, वृत्त को ही तोड़ मचोड़ के बना दिया वर्ग, ठीक है। तो दोनों आपस में होगा बैलेंस, क्या होगा, बैलेंस होगा। तो बैलेंस करिए, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, क्या होता है मेरे भाई 2πr बराबर, तो वर्ग का परिमाप होता है भुजा स्क्वायर, नहीं 4 गुना ए होता है, 4a होता है, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, आपसे पूछा गया भुजा की लंबाई यानी ए बी पूछा गया, ठीक है। तो इसको हल कीजिए, 2 से कटा दीजिए, 2 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। पाए का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, है ना। आर का वैल्यू देगा त्रिज्या देगा 28, तो 28 ले लें। 7 से कट गया 7 चौक 28, और 2 है पट्टी में तो कट जाएगा 2 बार में। 22 गुना 2 की जगह 44, यानी ए बराबर हो जाएगा 44। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये मेरे भाई आपका 2 नंबर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना है, 2 नंबर आप पूछे या जो भी पूछे आप बना दीजिएगा फटाक से, क्लियर है। आगे बढ़ूँ, आइए नेक्स्ट 38 में कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr, तो बोलिए 2 तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 तो 7 7 गया 22 दूना 44, इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, लेकिन 44 ही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है समझिए, कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु O है कि Q है मेरे भाई, Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ऐसा सवाल आपको जो है कि लघुत्तरीय में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा और 1 नंबर में, दोनों चांस ज़्यादा है, ठीक है।
तो चलिए फिगर बनाता हूँ, ठीक है। तो फिगर बनाने के लिए हमें वृत्त चाहिए, तो वृत्त लिया है ना, क्या लिया मैंने भाई, वृत्त लिया। कहता P बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ जो O केंद्र दिया गया है, तो यहाँ पे O केंद्र दिया गया है ना। अब जो OQ यहाँ दिया गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे भाई ये यहाँ पर होगा Q, OQ दिया गया 12 सेंटीमीटर है ना, और क्या दिया गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया, यानी ये वाला त्रिज्या 5 हमें निकालना है, ये वाला चीज़ निकालना है, ठीक है। जिसको निकालना ये x बोलिए या कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण का स्क्वायर कीजिए, फार्मूला लगाया पाइथागोरस पर, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर 144, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका x है तो x स्क्वायर। 144 से 25 को घटा दीजिए वहीं पे, तो 119 हो जाएगा, स्क्वायर घर पर भेज दीजिएगा तो रूट अंदर हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे 40 नंबर कहता है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होता है, समदूरस्थ यानी सम का मतलब होता है समान, तो जीवाएं क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो अब फटाक से आंसर बोल दीजिए बी नंबर, समान होते हैं, क्लियर है। चलिए तो मेरे भाई हमने जो डेली भाई 20 प्रश्न का जो हमने टारगेट रखा वो पूरा कर लिया मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य ही कर दें। और कमेंट तो करना बिल्कुल ही नहीं भूलें मेरे भाई, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और उस मोटिवेट से जो कि प्रत्येक दिन वीडियोज़ जो कि अपलोड करने में सक्षम रहता हूँ, क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।